गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया था, वही ज्ञान ये दास आपको केवल सुना रहा है, अपनी तरफ से अपने विचार कुछ नहीं दे रहा। कई भोले श्रद्धालु कहते हैं कि आपके गुरुजी पुस्तकें दिखाते हैं, संतों की बताई बातों को बताते हैं, अपना भी तो कुछ अनुभव बतावें। अरे भले पुरुषों, एक बच्चा विद्यार्थी स्टडी कर रहा है और वो थ्योरी पढ़ रहा है, उस थ्योरी पर उस सिलेबस के आधार से उसने प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे बच्चे लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, वो पहले उसका विवरण पढ़ते हैं कि किस एंगल पर कौन सी ट्यूब मोड़नी है, उसको कैसे मोड़ा जाता है। एक लैंप हो, सेपरेट लैंप हो, फिर एक पाइप को ऐसे गर्म करे, धीरे धीरे ऐसे करे, वो पहले लिखा होता है, उसके आधार से फिर प्रैक्टिकल करना होता है। यदि उस बच्चे ने वो पहले ये बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखा है और फिर वो अनुभव बताएगा, तो वही बताएगा जो लिखा हुआ है। उससे भिन्न यदि वो अनुभव बताता, वो रॉन्ग है, वो गलत है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले थे उसके गांव में, ऐसे ही एक जिंदा महात्मा के रूप में सत्संग कर रहे थे। आदरणीय दादू साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में। आदरणीय नानक साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर खेतों में, जब वो गायें चरा रहे थे, गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। आदरणीय घीसा साहिब जी को मिले गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और इस रामपाल दास को मिले हरियाणा में। उस परमेश्वर ने जो भी अपने पाने की विधि, सतलोक जाने का जो मेथड उनको बताया, उन्होंने वही अपनाया और वही वेदों में वर्णित है। लेकिन वेदों में कोड वर्ड हैं, सांकेतिक शब्द हैं, वो क्लियर नहीं है। उसके लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पूर्वक कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। सच्चिदानंद ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो ज्ञान बताया है, उनके मुख कमल से बोली गई वो वाणी, कबीर वाणी में जो ज्ञान लिखा वो तत्व ज्ञान है। और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में ऐसी वाणी बोलते हैं, वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है, वो कबीर वाणी होती है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक यही प्रमाण दिया है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता यू एक ही है, ये ब्रह्म है, ये काल है।
और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके तो इसने गीता जी बोल दी, चारों वेदों का सारांश, कुछ अपना भी इसने अटकल अड़ाई है। और वेद ज्ञान प्योर है, कोरा है, सही है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव द्वारा इसके अंतःकरण में कंप्यूटर में फीड कर दिया था, इसके कंप्यूटर में, और फिर इसने बाहर डाउनलोड कर लिया। वो बाहर निकला, जैसे माता को गर्भ होता है, फिर समय आने पर अपने आप वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसी उद्देश्य से इसके अंतःकरण में, काल के ब्रह्म के अंतःकरण में ये 500 वेद भर दिए थे। उसका समय निर्धारित कर दिया था। उस समय ये अपने आप इसके श्वासों के द्वारा बाहर आ गए। अपने आत्माओं, अगर आज से 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि श्वासों के माध्यम से बाहर आ गए ये इतने वेद, तो शायद नहीं जचती किसी का झूठ बोल रहा है। अब आप देख रहे हो इंटरनेट कैसा लगा, ये तो मैन मेड है और ये गॉड मेड शरीर, इसमें तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है विज्ञान 100 जन्म भी नहीं ढूंढ सकती। तो वो कहां से कहां आते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ना कोई तार है, ना कोई कनेक्शन है, ब्लूटूथ के माध्यम से या वैसे मैसेज के माध्यम से पूरी की पूरी फिल्म, पूरे के पूरे कई कई घंटों के प्रवचन एक दूसरे में चले जाते हैं। तो अब इसको समझना बहुत आसान हो गया। तो श्वासों के माध्यम से ये बाहर आए, बाहर आते ही ये एक सुंदर कागज के रूप में उपलब्ध हुए उसके ऊपर। अब फिर ये अनाड़ी नो के उसमें कागज कहां से आ गया? अरे कमाल की बात करते हो। एक तरफ वो कहते हैं कि भगवान ने आदमी बना दिए और युवा बना दिए। जब परमात्मा आदमी बना सके है तो कागज और ये बनाते उसने कौन सी देर लगेगी? जो सारे ब्रह्मांड रच सकता है, और वो कागज तुम बना नहीं सकते जो मालिक भेज दे। तो ऐसा ही हुआ था। इस ब्रह्म ने उनको पढ़ा था और उसने देखा कि ये 5वां जो वेद है, सूक्ष्म वेद, इसके अंदर तो पूरा ही ज्ञान दिया हुआ है, और इसको इन प्राणियों को जो मेरे अंतर्गत फंसे हैं इनको ये ज्ञान हो गया तो ये भाग जाएंगे यहां से। उसको उसने खत्म कर दिया और 4 वेद दे दिए जिसमें सांकेतिक शब्द हैं अधिक। तो जिस कारण से उस परमेश्वर ने उस नष्ट किए हुए ज्ञान को स्वयं देने के लिए आना पड़ता है, उसी उद्देश्य से वो परमात्मा यहां आए। तो कहने का भाव ये कि इन वेदों में और गीता में जो कुछ भी लिखा है, वेदों में लिखा है वो बिल्कुल सही है। गीता जी में जो लिखा है इसने कुछ अपनी अटकल भी अड़ा दी, क्योंकि ये इसने वेदों का ज्ञान प्लस में युद्ध करवाने के लिए जो अटकलबाजी की वो भी अंदर घुसोड़ रखी है। कैसे कर रखे इसने कि एक तरफ तो कहता है कि अर्जुन तू लाभ हानि छोड़ के, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता, लाभ हानि को भूलकर, लाभ हानि की चिंता छोड़कर युद्ध कर ले। और अगले ही श्लोक में लाभ हानि खुद याद दिला रहा है कि यदि तू मारा गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो इस तरह की जो अटकलबाजी ये काल की अपने सतर की है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6-7 में ये स्पष्ट करता है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहा, हठ योग करेगा, तो अर्जुन तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसलिए काम भी कर, तू कर्म सन्यासी बन। ये तो है वेद ज्ञान। ये वेद ज्ञान कैसे है, क्यों है, कैसे जाना? कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किडवे समर कर्तुम समर।
ब्रह्म का जाप है ओम। इस ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर सिमरण कर। तो ये सिद्ध हो गया कि काम करते करते सिमरण करना। फिर इसने आगे लिखा है 6 अध्याय के 9 और 10 श्लोक में कि एक स्थान पर बैठ के मृगछाला बिछा के एकांत स्थान पर, वो आसन ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, अपनी नाक के अगले भाग पर देखे, इस प्रकार ध्यान लगावे। ये इसकी अपनी बकवाद है, अटकलबाजी। तो जो वेदों से मेल खाता है, गीता का ज्ञान, वो ओके है, सही है। बाकी जो अटकलबाजी है वो स्पष्ट दिखाई दे जाती है। उसके लिए इसने स्वयं कहा वो मेरा मत है। जहां ये कहता है ये मेरा मत है तो इसका अपना विचार है, शेष वेद ज्ञान है। तो वेदों से ही ये संक्षिप्त है। तो वेदों और गीता में उस परमेश्वर के पाने की विधि क्लियर नहीं है। इसलिए परमात्मा कबीर जी, कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, हमारे पिता, हम दुखियों को वो ज्ञान देने आते हैं और बताने आते हैं कि बच्चों तुम मेरी संतान हो, और इस विधि से तुम यहां भी सुखी रहोगे जब तक तुम जीवित रहोगे। यहां आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी, लेकिन इतना भी ज्ञान उन्होंने दिया कि आवश्यकता से अधिक यदि तू डिमांड करता है फिर तू भक्त नहीं, फिर भक्ति नहीं चाहता, तू तो केवल माया ही कलेक्ट करना चाहता है। और माया को परमात्मा आपकी शत्रु बताता है। आप जी यहां पर अंडर ट्रीटमेंट है, और किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो और वो व्यक्ति नमक और घी की डिमांड करे तो डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। मरना हो तो खा ले भाई, लेकिन डॉक्टर नहीं कहेगा। हाँ, डॉक्टर इतना कहता है कि कुछ कम ले, जिसकी स्थिति ठीक हो जाती है कि थोड़ा ले। तो आपको आवश्यक वस्तुएं तो उपलब्ध कराएंगे परमात्मा, अनावश्यक आप डिमांड करोगे तो नहीं दी जाएगी, और आप केवल वही चाहते रहोगे तो फिर आपकी या भक्ति नहीं चल पाएगी। आपको इस तत्व ज्ञान के अभाव से, क्योंकि ये डिमांड वही कर सकता जो तत्व ज्ञान से परिचित ना होता, इस पर दृढ़ता नहीं आती, तो फिर आप मांगते ही रहोगे, वो वस्तुएं मांगते रहोगे, भगवान आपको देगा नहीं, आप यहां से भाग जाओगे। फिर आपके साथ क्या बनेगी? और बुरी बनेगी। क्या बनेगी? कि जिस व्यक्ति ने यहां रह करके 1 वर्ष, 2 वर्ष, महीने, 2 महीने, 6 महीने सतनाम प्राप्त कर लिया या नहीं किया, प्रथम मंत्र को भी छोड़ जाते हैं, तो इनसे आपकी बहुत भक्ति कमाई संग्रहित हो जाती है, संचित हो जाती है। वो भक्ति तो परमात्मा अपने विधान से आप जुड़वा रहा था कि इस भक्ति की शक्ति से ही तुम सतलोक जा सकोगे, और आप मांगते रहते हो अननेसेसरी थिंग, अनावश्यक वस्तुएं, तो वो आपको नहीं देगा। तो जिस कारण से आप डिमांड पर डिमांड रखते हो, फिर वो परमात्मा जानबूझ करके ये इसकी दुश्मन बन जाएगी आगे चलकर, वो नहीं देता है। तो आप तत्व ज्ञान के अभाव से, परमात्मा के इस ज्ञान पर अविश्वास होने के कारण छोड़ जाते हो। फिर आप गल के बूंदी बनेगी, आप काल के फंस जाओगे। अब काल के पास तो कोई है नहीं, वो तो आपकी की हुई क्रिया आपको ही देता है। अब जो आपने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष यहां रह करके जो भक्ति की, वो तो आपके साथ थी। परमात्मा तो उसको चाहता था ये बर्बाद ना करे। और जिस धनी का बेटा 1-2 लाख रुपये ले रहा हो, पिताजी तो उसको गाइड करता, बेटा तू बर्बाद ना कर, अच्छी तरह लगा, सुरक्षित रख, डिपॉजिट करा दे कि तेरे आगे दुगने बन जाएंगे। और वो फंस जाता किसी खलनायक के,
उसी के पैसों से आप भी मौज मारे और उसके पैसों से फिर सारी शराब पीवे, सिनेमा देखे, कार खरीद ले, फिर सैर सपट्टे करता अंडे, और वो जीरो हो जाएगा फिर कुछ दिनों में। तो यहां से गया हुआ प्राणी काल का फंस जाएगा, और वहां उसको फिर क्या होगा, वो जो वस्तु मांगने लगता है वो धीरे धीरे उसको मिलनी शुरू हो जाती है। कार भी हो जाएगी, कोठी भी हो जाएंगी, और वो यूं सोचेगा मैंने नाम भी छोड़ दिया, मेरा के बिगड़ गया, मैं तो दूना सुखी हो गया, न्योना मेरा, तेरा तो सत्यानाश हो गया, तेरा तो नाश हो गया, कति बात बिगड़ गई, तेने तो नाश कर लिया अपने बुना बुनाए काम का, इसे फंड तो संगदनम हो गए करत्या ने। अगर ईश्वर ने तो सुख मान रहा है तो फिर आने की आवश्यकता ही नहीं थी तेरी। तो पुण्यात्मा उसके आधार से मनमान स्वर्ग में भी देवता बन जाएगा। ये इतनी जबरदस्त कमाई बन रही है आपकी, लेकिन पुण्यात्माओं इसमें टायर पंचर मत करियो। ये हवा ही आपके अंदर भरी जा रही है, यही आपकी गाड़ी को लेकर सतलोक जाएगी, और आपने यही इसमें से दूसरों का हवा भरनी शुरू कर दिया, आशीर्वाद देने शुरू कर दिए, तो आप भी यहीं रह जाओगे। आपको चाहिए सभी बच्चों को, माता पिता, पुत्र पुत्री, रिश्तेदारों को भी कभी आओ तो आप भी हवा भरवा लो। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भरी जाती है, अपने टायर में तो क्यों दूसरे का डाला, दोनों कंडम। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं कुछ सावधानी से काम लो। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन्न हुए तेरी ऐसी भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो और वो उसको कितना सुरक्षित रखने की चेष्टा करती है, रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई दबाव ना लग जाए, ये खराब ना हो जाए। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी ध्यान से रखती है, कहीं ठेस लग के बच्चा ना गिर जा। तो पुण्यात्माओं आपको जिस दिन उपदेश मिल गया, आपके अंदर भक्ति बीज गिर गया। अब इस भक्ति बीज को ऐसे सुरक्षित रखना है आपने, इस भक्ति रूपी लाल को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो यानी झटका लग गया तो छन्न होए, क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आपने इस भक्ति को बड़ी सावधानी से बना के रखना है। सौभाग्य आपका कि आपको ये वस्तु मिल गई। उस उलझे हुए अज्ञान से ये तत्व ज्ञान बना के, नौ मन सूद सुलझा के आज आपके समक्ष रख दिया। अब सुलझे हुए सूत को तो फिर मिनट लगे, कपड़ा बनाते समय मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये सुलझा सुलझा सूत आपको दे दिया है, इसकी कदर करो, इसको ठुकराओ मत। अब जैसे ये पुस्तक भक्त वितरित कर रहे हैं गांव गांव नगर नगर में जाके, कुछ बोली आत्मा इनको पाठ देते हैं, किस लिए कि रामपाल के सत्संग है इसमें, और ये तो निंदा करता सब संतों की। बताए भगवान कद टूटेगी इनकी या चौंध, कद समझेंगे ये भगवान को। इन अज्ञानियों ने इतना नाश कर रखा भक्ति का, ऐसे अंधे बना दिए जीवों को। तो इसकी कदर करो पुण्यात्माओं। अब क्या कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना झाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े। इन नकली गुरुओं ने गाम के गाम, पूरे समूह के समूह बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर दी। अब क्या बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, अब बहुत जड़े ना झाड़े। क्या बताते हैं, बोले गुरुआ गर्भ ना कीजे, ताते पाहन कदे ना रीजे, बाल मुकुंद बोलत नाही, ये लटक बिहारी लूटे। ये जो गलत साधनाओं पर आपको
आधारित किए बैठे हैं ये नकली गुरु, उनके विषय में बता रहे हैं परमात्मा कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो इस विधि से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, और गुरु आके सिर मार पड़ेगी, इसका पांडा कदे ना छूटे। ये झूठे गुरु बन कर बैठ के बोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं, इनका भार रख लिया सिर पे इन्होंने। पुण्यात्माओं, इस दास को पता लग गया, मेरी आंखें बन गई, मोतियाबिंद मेरा हट गया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये गुरु भी नरक में जाएंगे जिनके पास 2 अक्षर का मंत्र नहीं है, और फिर अनुयायी तो उन गुरुओं पर आधारित वही साधना कर ही रहे हैं, वो भी उन्हीं के साथ होंगे। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, सच्चाई कहना है, सत्य बताना है, सच्चा मार्ग दिखाना है, और आपको सतलोक पहुंचाना है। सतलोक कैसे जाओगे, उस साधना का, उस विधि का ज्ञान कराना है, ये दास का उद्देश्य। तो क्या बताते हैं कि गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पांडा कदे न छूटे। पांडा माने पीछा, फिर असंग जन्म तक यही धक्के खाते रहेंगे, क्योंकि गुरु पद को वही प्राप्त करते हैं जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। अपनात्मा, ये अध्यात्म ज्ञान है, और आप विद्यार्थी हो। आप तो विद्यार्थी हो तो यहां प्रवेश पागे सतलोक आश्रम बरवाला में, और दूसरे गुरुओं के पास हैं वो तो नावल पढ़ रहे हैं, सिलेबस नहीं पढ़ रहे। उनको नावल दंत कथा पढ़ाई जा रही है। वो नावल क्या है उनके? बकवाद। न थोड़ी सी झलक दिखा दो, इनको नावल कहते हैं। ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो वेदों और गीता से भी आगे का ज्ञान सुनाते, हमने वेद और गीता पुराणों की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो दुर्ता आ रहे थे, दुर्ता कितने बोला राधा स्वामी लोग से आ रहे थे। राधा स्वामी लोग बोला सतलोक अनामी लोग तो भी ऊपर, साडा राधा स्वामी लोग। इन्हें बैठा दिया। अब इनका ज्ञान दिखा दूं थोड़ा सा इन गुरुओं का। ये क्या बकवाद गढ़ा करते, ये आउट ऑफ सिलेबस नावल पढ़ा करते, और वो नावल भी ऐसे जिनका कहीं सिर पैर नहीं। ये देखिएगा पुस्तक सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 1961 का छपा हुआ है। पहला संस्करण 1961 से शुरू किया है, हिंदी वाला। ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये 2003 में 16वां संस्कार है। अब यहां इसकी भूमिका में स्पष्ट किया है, इसको पढ़ो ध्यान से। ये भूमिका है, इसमें लिखा है सारवचन राधा स्वामिक वार्तिक या पुस्तक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवा गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से तो पहले लिखा जा चुका था। ये 1902 में तो गुरमुखी यानी पंजाबी भाषा में पुस्तक लिखी गई ज्यों की त्यों, और अब जो ये पुस्तक है ये पंजाबी भाषा का अनुवाद है। ये देखो, पहली बार 1902 में गुरमुखी लिपि में छपाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये है। अब कौन है वो? हजूर जी महाराज। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का जो ना पंथ को स्टार्ट किया। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी। आपने 25 अगस्त
सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी थे। अगर रास्ता ठीक नहीं मिला अपने आप हट करने लगे। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अपने आत्माओं, ये बातें विचार करने की है कि सन 1861 तक तो इसने स्वयं हठ योग किया। 17 वर्ष तक 18 वर्ष तक एक बंद कोठे में बैठ के, ये किसी भी संत का विधान नहीं जिनको भगवान मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ये किसान थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये बिजनेसमैन थे, सेठ थे। आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली का काम करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा प्राप्ति के बाद प्रचार में लग गए थे। फिर अब किसान थे, अपने घर ही खेती करते थे। फिर 16 वर्ष तक अपने खेतों में काम किया और सतलोक चले गए और भक्ति भी करते थे। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये जाट थे, किसान थे, गांव छुरानी जिला जज्जर के हरियाणा के, खेती करते थे। और आदरणीय गीसादास साहिब जी ये भी किसान का काम करते थे और भक्ति भी करते थे। ऐसा हठ योग ना तो किसी प्रमाणित सदग्रंथों में, वेद गीता आदि में, पुराणों में नहीं। पुराणों का जिक्र नहीं, पुराण तो ऋषि महर्षियों की अपनी बनाई हुई सिद्धांत विधान है। वो भी ऐसे हठ योगी थे जैसे शिवदयाल था। तो इस प्रकार ये साधनाएं किसी भी ग्रंथ में विद्वान नहीं थी जो श्री शिवदयाल जी ने की। अब ये क्या बताते हैं कि व्यास का डेरा किसने स्थापित किया? बाबा जयमल सिंह जी ने। इसी पुस्तक में क्लियर कर रखा है, पृष्ठ 6 पर आप पढ़ रहे हो, देखिएगा। ये 1861 में तो ये शिवदयाल जी सत्संग करने जोगा हुआ। उस दिन खुले तौर पर सत्संग सुरत सुबद योग का उपदेश शुरू किया। 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। और यहाँ देखो आगे, बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। अच्छा, फिर देखो बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी यानी जयमल सिंह जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज इस शिवदयाल जी के फंस गए काल के दूत के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नामदान प्राप्त किया। 1856 में नाम ले लिया, जबकि 1861 में तो यो सत्संग करण जोगा हुआ था। जब तक तो यो शिवदयाल अंडर ट्रेनिंग था। काची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल, ये बनाई बाबा जयमल सिंह के साथ देखो। और फिर 32 वर्ष सेना में नौकरी करके 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए तथा ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने वह सत्संग शुरू किया। यानी 1889 में इसने अपने आप सत्संग शुरू कर दिया। किसने? बाबा जयमल सिंह ने। और सन 1878 में 61 वर्ष की आयु में शिवदयाल जी की मृत्यु हो गई थी सन 1878 में। उसके 11 वर्ष बाद 1889 में अपने आप स्वयंभू संत बनकर बाबा जयमल सिंह ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया। यदि इसको नामदान का आदेश होता तो उसी से मैं शुरू कर देता ये नामदान करना।
जैसे इस दास को 1994 में आदेश कर दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने कि नाम दिया कर, उस समय दास सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था। उसी दिन से नामदान शुरू कर दिया था और मई 1995 में 1 वर्ष लगभग नाम भी देता रहा, अपनी नौकरी भी करता रहा, सत्संग भी करता रहा संडे और सैटरडे को। फिर एकदम इतना परमात्मा की दया हुई, एकदम बहुत इस ज्ञान की जिज्ञासु हो गए और बहुत ज़्यादा संगत बनने लगी। तो 1995 में दास ने रिजाइन कर दिया नौकरी से और उसी दिन से नामदान शुरू कर रखा। इसे सिद्ध है कि इसको कोई नामदान का भी आदेश नहीं था। आदेश होता भी तो क्या होता, क्योंकि इनका ज्ञान एक आने का नहीं, और फिर शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। 1903 में जैमल सिंह जी की मृत्यु होगी। उन्होंने श्री सावन सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और सावन सिंह जी के बहुत से शिष्य हुए। उनमें से मुख्य शिष्य थे श्री खेमामल सिंह जी, जिसको सामस्ताना भी कहते हैं। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अब डेरे की स्थापना कर ली, मनमुखी। और एक थे कृपाल सिंह जी, उन्होंने दिल्ली में स्थापना कर ली, मनमुखी। सावन सिंह जी का आदेश नहीं था उनको किसी को भी। अब कारण क्या था कि ये दोनों अपने आप को उत्तराधिकारी महसूस करने लग गए थे। श्री खेमामल सिंह उर्फ सामस्ताना और श्री कृपाल सिंह, जिसने दिल्ली में सावन कृपाल मिशन बना दिया, डेरा बना रखा है। तो इन दोनों को बाईपास कर दिया टकराव को टालने के लिए। किसने? सावन सिंह जी ने। और एक सरदार जगत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, उसके नाम वसीयत कर दी, लिखित, रजिस्टर्ड। ये तो सारा आवा का आवा खराब है सतकर्मान जी और राधा स्वामी वाले का। फिर क्या था कि 3 साल के बाद जगत सिंह की मृत्यु होगी। जगत सिंह की मृत्यु के बाद श्री चरण सिंह को बना दिया उत्तराधिकारी। अब चरण सिंह भी श्री सावन सिंह का शिष्य था, जगत सिंह भी श्री सावन सिंह का शिष्य था। अब जगत सिंह ने उसको कैसे नाम का आदेश दे दिया, क्योंकि ये गुरु भाई को कैसे हो, तो फिर उसका चेला होना चाहिए। उसको भी आदेश नहीं था श्री चरण सिंह को। तो पुण्यात्माओं, ये बिना सिर पैर का है सारा कुछ, सब गोलमाल है। ये सत्कर मान लियो। दास का उद्देश्य है कि तुम फंस निकलो नकलियों से। आपका जीवन नष्ट हो रहा है, ये अनमोल जन्म बर्बाद हो रहा है। जो एक सांस की कीमत 3 लोक भी नहीं है, 3 लोक भी इसके पास अंग नहीं है। ऐसे अनमोल जीवन को और आप कहां बर्बाद कर रहे हो ओछी साधनाओं में। अब ये क्या कहते हैं, सच्चा सौदा सिरसा वाले 1949 में सामस्ताना जी ने श्री सावन सिंह जी की आज्ञा से और सच्चा सौदा सिरसा का डेरा की स्थापना कर दी और नाम देने लगे। जबकि सावन सिंह जी की मृत्यु 2 अप्रैल 1948 को हो चुकी थी, 1 साल पहले। तो पुण्यात्माओं, ये सारा मनमुखी सांग है, मनमुखी आचरण है। इनका दास को जो दिखाना चाहा था वो दिखाता हूं। अब यहाँ चल रहे हैं ये वही सारवचन वार्तिक की भूमिका पढ़ रहे हैं और प्रश्न नंबर 7 पर आपको दिखा रहे हैं। उनतीस दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ये देखो, फिर 20 मार्च 1948 को एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी 2 अप्रैल 1948 को। अब हम वहाँ आते हैं
इनका नावल सुनाते हैं आपको, नावल भी अच्छा इनके ज्ञानता से। किसके? श्री शिवदयाल जी के नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज से, इनके अध्यात्म ज्ञान से तो नावल भी अच्छे, जिसका कोई लिंक तो होता है थोड़ा बहुत, कि सिर पैर तो होता है उसका, और इनका कहीं सिर पैर नहीं, और 150 वर्ष तो हो गए लगभग इसको। और ये बोले श्रद्धालु आंख नीचे बैठे हैं, परम धनी जो बोल दे वह साची। क्योंकि विद्यार्थी का तो यही होता है कि जो टीचर बता रहा है वो साची होगी। ये टीचर तो ना थे, ये टीचर नहीं थे जो आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहे थे। इनका आउट ऑफ सिलेबस दिखा रहा हूं। और जो ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेद और गीता और पुराणों से और कुरानों से और बाइबल से सबसे ऊपर का है। ये देखो इनके हुआ भाई राधा स्वामी साहेब, राधा स्वामी दयाल की दया। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। शिव राधा स्वामी कौन है? इनका शिवदयाल, शिवदयाल के वचनों का, जो जैसा कि आपने यहां पढ़ा था भूमिका में कि ये सार भूमिका है, ये कि ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। और हजूर जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये है वो शिवदयाल जी हजूर जी साहब। अब ये क्या वचन बोल रहा है, अब हम आगे यहाँ पर 13 पृष्ठ पर, ये 12 है, ये 13 पे। अब यहां से पढ़ेंगे हम दफा 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। यहां पर सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम सिद्ध कर दिया। सथान, सतनाम माने सथान। ये देखिएगा 14 पृष्ठ पे पहुंचावे। अब तीसरा वचन देखेंगे इनका। एक आपने पढ़ लिया था। और तीसरे में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, देखो इनकी अकल, मंजिल माने सथान, यानी कोई तो 5वीं मंजिल सतनाम पर पहुंचे और बिरले संत मंजिल 8वीं पर राधा स्वामी मंजिल पर पहुंचे, स्थान पर पहुंचे। अब देखो चौथा वचन देखो 15 पृष्ठ पर, सार्वचन वार्तिक भाग 1। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, ठीक है। यो राधा स्वामी के को परिभाषित कर रहा है भी यहां तक तो। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम को ये स्थान सिद्ध कर चुके हैं। स्थान का स्थान है। अरे वाह, ये भी दिखा कि तब भांग की गुट्टी ला रहे होंगे। अब वहां सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं और ये कहते हैं नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का मुकाम स्थान का स्थान है। अरे वाह। और जिसको यानी इस सतनाम को आगे फिर परिभाषित किया है, इन्होंने डिफाइन किया है, इस सतनाम का मुकाम है। सतनाम को, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम और सत शब्द सतनाम और सतनाम भी सतनाम और सतपुर सतनाम करके बयान किया है। वारे देवताओं, अन्यों के हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। अब ये था वो उवाबाई, ये दिखाना आवश्यक था कि ये तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे थे और यहाँ पर है वो शास्त्र अनुकूल वेदों, गीता, पुराणों और सुख संवेद और उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उनकी जो थ्योरी है वही उनका प्रैक्टिकल था, अंडरस्टूड है। जो उन्होंने लिखा है कि परमात्मा ऐसे प्राप्त होता है और उन्होंने वही नाम जाप किया। जैसे प्राण संगली में
नानक साहब ने किया है कि साध संगत मिल माना और नामों में नाम ओम सोहम जाने। सोहम हंसा जप जाप, यानी कई जगह इन्होंने जानबूझकर इस मंत्र को टुकड़ों में लिखा कि कहीं नकलियां का हाथ ना लग जा। लेकिन इस दास को जिस दिन से उपदेश प्राप्त हुआ, हमारे गुरुदेव जी यही मंत्र देते थे। और ये तो बाद में आवश्यकता पड़ी, जब मुझे आदेश हुआ नामदान करने का और सत्संग करने का, तब दास ने देखा भी यूं तो कोई नहीं मानेगा, अपने अपने मनमुखी, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। संतों के सत्संग भी सुनने गया जानबूझ करके, देखूं ये क्या कुछ बताते हैं। तो कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कैसा ज्ञान दे रहा है। तो फिर मन में बहुत चिंता बनी कि परमात्मा, फिर ये आपका नाम सही है, ये तो कोई डाउट नहीं। आपके बच्चे कैसे पहचान सकेंगे कि ये मार्ग ठीक है, ये गलत है। सन 2000 के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी प्रेरणा की, 2001 में, कि वेद मेरा भेद है। ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा। पहले श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदी में अनुवादित थी, सोचा कि इसको देखता हूं, कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए परमात्मा की महिमा इसमें, तो पूरा हिंदू समाज तो मान ही जाएगा। जब देखने लगा, दास ने देखा, रो तेरे की, ये तो सारा माल भरा पड़ा है, पर इन अज्ञानियों ने अज्ञान कर रखा है इसका। गीता ज्ञानदाता कहता है वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, उसी की कृपा से ही परम शांति होगी। और अपने विषय में कहता, मैं तो नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है, तेरी भी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। यहां मेरे पास रहेगा तो युद्ध भी करना ही पड़ेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बाला है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में भी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? कैथल के। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी करते थे। राधा स्वामी व्यास डेरे से नामदान ले रखा था 1995 में, और हम बहुत सेवा करते थे जी। महीने में 4-4, 5-5 बार जाते थे। जैसे महीने में 4 बार सत्संग होता तो 4 बार ही जाते थे। आगे पंडाल में सेवा ली हुई थी, बहुत सेवा करी हमने। जैसे मंड की सेवा भी करी और नर्सरी की सेवा भी करी, पंडाल में भी की, और ऐसे ही सड़कों पे भी की। बहुत ज़्यादा सेवा की जी। कोई ऐसा भंडारा नहीं हम छोड़ते थे भी जहाँ सेवा पे ना जाएं। परोर में भी जाते थे, छतरपुर में भी जाते थे, जहाँ पे भी भंडारा होता था हम वहीं जाते थे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हमने छोड़ी भाई जो हम ना जाएं। 2.5 घंटे हम बैठ के चौंकड़ी मार के भक्ति करते थे, बिल्कुल ऐसे कमर लगा के। इतनी भक्ति करते थे कि गोडों में ही दर्द हो गया, मेरे गोडे जुड़ गए बिल्कुल। गोडों से इतना दर्द हो गया कि मैं चल नहीं पाती थी, क्योंकि हमें बताया जाता था कि 2.5 घंटे सुबह बैठ के 2:30 बजे सिमरन करना है। 2.5 घंटे करना है बैठ के, और जितना भी हो सके दिन में भी करना है, पूरा आंखें बंद करके। इतनी आंखें बंद करके बैठते हम 2.5 घंटे, उठ के नहा के धो के। कभी भी कुछ भी हमें नहीं दिखा, कभी भी कोई चीज के दर्शन नहीं हुए। हमें कहते थे कि दर्शन होंगे, क्या दर्शन होते थे? कुछ नहीं, बस यही थोड़ा चानना दिख जाता था और कुछ नहीं दिखता था। कोई आवाज नहीं आती थी, कोई कुछ भी नहीं आता था। वो कहते थे धुन सुनेगी तुम्हें, कभी भी धुन नहीं सुनी हमें 18 साल में। तो आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की कितने सालों तक भक्ति की? हमने 18 साल की जी। बहन जी आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से जो भक्ति साधना ली, उस भक्ति साधना को आपने 18 साल तक किया। तो जो भक्ति साधना राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपको मिली, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको वहां से क्या नाम दीक्षा मिली जिसकी साधना आपने 18 साल तक की? जो हमें बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने भक्ति दी थी, ये 5 नाम थे: ज्योत निरंजन, ओंकार, सोहंग, रारंकार, सतनाम। 2.5 घंटे बैठ के हम सिमरन करते थे। इतना सिमरन करते थे, इतना सिमरन करते थे कि गोडे जुड़ गए हमारे।
गोडों से चलना भी बहुत मुश्किल होगा। तो बहन जी, आपने जो राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली, उसका सुमरण 2-2.5 घंटे रोज 18 साल तक किया, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? कोई लाभ नहीं हुआ जी, हमें कोई फायदा नहीं हुआ कोई भी। उससे गोडे और जुड़ गए, मेरे कमर और जुड़ गई, कमर जवाब देगी बिल्कुल। चलने में इतनी ज्यादा दिक्कत आती थी मुझे, मैं चल नहीं पाती थी। जैसे ही चलती थी कभी गोडों में दर्द होता था, कभी कमर में। और इतनी ज्यादा भक्ति करते थे, इतनी ज्यादा सेवा करते थे, अस्पताल की 10-10 दिन की सेवा जाते थे हम, जो स्टेशन पे है। कभी अंदर, कभी आई कैंप लगते थे तब जाते थे, कभी वैसे सेवा आती थी तब जाते थे। इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, कोई लाभ फायदा नहीं हुआ हमने कोई भी। उसके दौरान बेटे को और ज्यादा दिक्कत होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी बेटे को। बहुत इलाज करवाया, कोई राम नहीं आया। बस करते चले हम भक्ति, फिर भी लोक लाज में भी क्या कहेंगे हमें दुनिया वाले। करते रहे, कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ। उल्टा हमारी दुकान बढ़ने लगी, तो हमारी दुकान नहीं बनी। दुकान बनने के बजाय कमेटी वालों ने हमारे ऊपर ही केस डाल दिया, और जितना भी मटेरियल था सारा उठा के ले गए, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। हमारे ऊपर केस डाल दिया उन्होंने। हमने फिर बाबा जी से अरदास करी कि बाबा जी हमारे साथ ऐसे से बन गया। बाबा जी ने बोला, बेटा ये तो तुम्हारे कर्मों का ही है, कर्मों का है, ये तो तुमने भुगतना ही पड़ेगा। हम बहुत साल केस लड़े, बहुत साल। वो केस हमारा बीच में ही छूट गया, और ना ही हमारी दुकानें बन पाई, बीच में ही दुकानें रह गई, बीच में ही हमारा केस लटक गया, और इतना पैसा लगा, कोई भी क्लियर काम नहीं हुआ। फिर भी हम भक्ति करते रहे। इसके अलावा हम शिव जी के भंडारे लगाते थे, और देसी घी के लगाते थे। शिवरात्रि से अगले दिन पहले पूरे दिन और पूरे रात हम हवन करते थे। मेरे जो पिताजी थे, ससुर जी, वो पूरी रात हवन करते थे देसी घी के, पंडितों को बुला के। पहले मंदिर में करते थे, फिर घर पे करने लगे। हर साल हमने ये भंडारे कम से कम 20 साल लगाए देसी घी के, और साथ में मेरे पति भी करते थे। इतनी हमने उनकी भी भक्ति साधना करी। वो बचपन से ही करते थे मेरे ससुर जी, तो फिर हम भी इसी उसमें लगे थे, और चोरी से हम मान लो उधर से नाम ले रखा था हमने। तो ये भक्ति करते उनसे भी कोई, हमें शिव जी से भी कोई लाभ फायदा नहीं मिला। मेरे पति जी के और उल्टा पेट में दर्द रहने लग गया। हमने बड़ी दवाई इलाज करवाए, पटाले में भी दिखाया, कैथल में भी, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा। अल्ट्रासाउंड, MRI, हर चीज, एक्सरे और टेस्टों का तो कोई घाटा ही नहीं भगत जी। सब जगह दिखाया, कोई राम नहीं आया उनको। दर्द ऐसे रहता ही था, ऐसे कहते थे मेरे पेट में ऐसे लगता है मुझे कोई चीज है, जैसे वो सिलगती रहती है हर टाइम। भी दर्द रहता ही है, कभी कमर में दर्द हो जाता, कभी गुद्दी में, कभी पेट में दर्द हर समय रहता था। तो हम तो पूरा परिवार भगत जी कई दिन व्रत भी रहते थे। और जो जैसे श्राद्ध वगैरह आते हैं उनमें भी पाठ रखवाने, और जो नराते आते हैं इनमें भी पाठ रखवाते थे। और मैं खुद शेरा वाली की इतनी भक्ति करती थी, बहुत ज्यादा। रात को जैसे नराते आते, रात को 2:30 बजे ही मंदिर में चली जाती थी। हमारे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर है। रात को जैसे रामलीला के दिन होते, रामलीला खत्म होती तो मैं तभी चली जाती थी नंगे पैरे। उधर से भी मेरे को कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ। बड़े व्रत रखे, परनवासी के भी व्रत रखती थी मैं, सोमवार के भी रखती थी। सोमवार के मैंने कई दफा रखे, 16-16। कभी दूध के रखती थी, कभी चूरी के रखती थी, कभी फल के रखती थी, कभी कोई चीज के रखती थी। कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ भगत जी हमें। तो बहन जी, आपने बताया कि आपके परिवार में आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली हुई थी और उनकी 18 साल तक भक्ति साधना की। इसके अलावा आपके परिवार वालों ने आपने शिवजी भगवान की भक्ति की, भंडारे लगाए और शेरों वाली माता की भी भक्ति की, व्रत भी किए। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि आपके परिवार में आर्थिक नुकसान हुआ, आपको शारीरिक नुकसान भी हुआ। आपके पति के पेट में दर्द रहता था। तो ये सब दुख झेलते झेलते आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी 2002 में कैथल में आए थे जी। वहाँ से पता लगा हमें, जैसे लॉसमेंट हो रही थी, भी यहाँ पे एक संत जी आएंगे, संत रामपाल जी, नाम दीक्षा लेनी है, सत्संग सुनना। तो मेरे पति और बड़ा बेटा चला गया, वहाँ से वो नाम लेके आ गए संत रामपाल जी से। तो वो जैसे ही भक्ति करते, हम कहते आप ये क्या कर रहे हो, हम तो शिव जी को मानते हैं या राधा स्वामी को मानते हैं, आप क्या कर रहे हो? वो कहते हम संत रामपाल जी की भक्ति लेके आए हैं। हम कहते हमें नहीं ये पसंद है जो आप ऐसे प्रणाम कर रहे हो,
लुक लुक के ये कर, दरवाजा बंद कर लेते थे। जब वो परमात्मा को प्रणाम करते थे, संत रामपाल जी को दरवाजा बंद कर लेते तो हम हटा देते उनको, ये नहीं करना। कि मैं खुद इतना गलत बोलती थी गुरु जी को, संत रामपाल जी को, ऐसे ऐसे शब्द बोलती थी। मैं आज सोचती हूँ मेरी जुबान कट क्यों नहीं गई, जो मैं ऐसे शब्द बोलती थी परमात्मा को। मुझे भगत जी समझाता, जो मेरे पति जी हैं, भाई नहीं ये परमात्मा आए हुए हैं। मैं कहती नहीं, हमने इससे नाम नहीं लेना, हम तो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए हैं, हमने नाम लेना। ऐसे वो कहते रहते हैं हमारे को सभी को भी, आप भी नाम ले लो, आप भी। हम 15 मेंबर हैं घर के, हम कोई उनकी बात नहीं मानने को तैयार होता था। बस फिर बड़ा बेटा को उन्होंने समझाया, ज्ञान गंगा दी, भी बेटे आप ये पढ़ो, और मेरे से तो कोई नहीं मान रहा है, परमात्मा ही दया करेंगे इनके ऊपर, आप पढ़ो और इनको समझाओ। फिर बड़े बेटे ने किताब पढ़ी ज्ञान गंगा, उनको समझ लगी। उन्होंने सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी का, उनको जैसे जैसे समझ आता रहा, उन्होंने अपनी जो पत्नी है उसको दिलवाया पहले परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी का। जब वो दोनों ले आए, फिर वो हमें समझाने लगे, तो भी मम्मी आप नाम लो, ये परमात्मा आया। हम कहते ना, तुमने ले लिया ठीक है, हमने ये नाम नहीं लेना, और ना ही हमारे समझ में आता है ये। मैं फिर गलत बोल देती थी, तो मेरा बेटा कहता, मम्मी आप गलत मत बोलो, ये परमात्मा, आप एक दिन रोओगे, पछताओगे। मैंने कहा मैं नहीं रोती, तुम खुद रोओगे। वो फिर ऐसे हम माने नहीं। उसने फिर क्या करा, अपने सास ससुर को नाम दिलवाया करनाल से, उनको समझाया, वो मान गए, उन्होंने नाम ले लिया। उसके सास ससुर और साला जी को, तीनों को उनको दिलवाया। फिर कहते मम्मी देखो उन्होंने भी ले लिया, वो तो मेरे सास ससुर हैं, और आप तो मेरी मम्मी हो और मेरे भाई बहन हो, ये मेरी मम्मी है, अभी आप क्यों नहीं मान रहे। मैं कहती ना, जैसे सत्संग शुरू होता संत रामपाल जी का, हमें वो ऐसे पकड़ पकड़ के लेके जाता, ऐसे गोदी में जैसे उठाते हैं बच्चों को, ऐसे लेके जाता, आप बैठ जाओ मम्मी, आप ना समझो, आप सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने तो देखनी नहीं, इनकी शक्ल नहीं देखनी। इतना गलत बोलती थी जी मैं, इतना गलत बोलती थी, बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी गलत गलत बातें कहती थी। तो वैसे ऐसे ही परमात्मा की दया हुई जी। मेरी नंद की बेटी की शादी बरवाला में हुई थी, संत रामपाल जी के आश्रम में। तो मेरी सिस्टर भी शादी में आई, तो मेरी सिस्टर को इतना अच्छा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ की भक्ति, यहाँ के बंदे सब भगत जी करके बात कर रहे थे, तो इतने ज्यादा उनको अच्छा लगा, तो वो नाम लेके चले गए। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके 2014 में 7वें महीने में हम पूरे 15 के 15 मेंबर जुड़ गए। एक ही महीने में पूरा परिवार ने नाम ले लिया। बहन जी, जैसा कि बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वालों को बहुत लाभ मिलते हैं, और आपको तो बहुत सारे दुख भी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? सर जी इतने लाभ हुए, अगर मैं जैसे शाम को गिनाने लगूं तो दिन निकल आएगा, अगर सुबह गिनाने लगूं तो रात हो जाएगी। इतने लाभ दिए परमात्मा ने हमें। जो हमारी दुकान का केस चला हुआ था कमेटी में, जो नहीं बनी थी, परमात्मा से हमने अरदास लगाई उसकी भी, परमात्मा संत रामपाल जी से, परमात्मा हमारी ऐसे से दुकान का केस चला हुआ है और हमें कमेटी वाले बनाने नहीं दे रहे हैं, भी हम क्या करें। परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने, बेटे आप दुकान बनाओ, कोई भी आपको रोकने नहीं आएगा, आप निश्चिंत होकर बनाओ। जैसे भगत जी हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई और परमात्मा ने हमें आदेश दिया, बनाओ बेटे, कोई नहीं आएगा, और किसी को भी एक रिश्वत की 5 पैसे भी नहीं देने, बिल्कुल भी, और कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसे ही हुआ भगत जी। हमने पहले तो हम रात को बना रहे थे दुकान, जब हमारा सामान ले गए थे उठा के। जब हमने परमात्मा संत रामपाल जी से नाम लिया, हमने दुकान दिन में बनाई, और कोई भी भगत जी, सर जी, कोई भी कमेटी वाला नहीं आया, किसी ने एक पैसा नहीं मांगा। हमने 2 दुकानें बनाई, शोरूम बनाए बड़े बड़े, तो कोई भी नहीं आया, कोई भी। सबसे पहला लाभ तो ये है कि हम सच्चे परमात्मा की भक्ति में जुड़े और हमें मोक्ष प्राप्त होएगा, पक्का होएगा, 101% होएगा। दूसरा लाभ हमें ये दुकान बने हमारी जी। तीसरा लाभ, हमारी छोटी बहू के 3-4 साल शादी को हो गए थे, उसको बच्चा नहीं होता था। हमने डॉक्टरों पे चेकअप भी करवाया, सब कुछ करवाया, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर परमात्मा से संत रामपाल जी से हमारी छोटी बहू ने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी से, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई। परमात्मा, डॉक्टरों ने ये बताया कि इसको बच्चा नहीं होगा। परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति करो, जैसे ही भक्ति करोगे परमात्मा अपना आप दया करेंगे। नाम लेने के बाद हमारी छोटी बहू को 9वें महीने बेटा हुआ। आज उसको
दोबारा से फिर 3 साल के बाद फिर दूसरा बेटा हुआ, फिर उस पहले नॉर्मल हो गया उसको, अब फिर जैसे 2-3 दिन तकलीफ रही, बड़ी टेंशन में हो गए हम, ऐसे टेंशन में हो गए कहीं प्रेशर ना हो जाए। हम लोगों को जैसे कहते हैं कि हमारे परमात्मा ये करते हैं ये करते हैं, तो हम मन में मैं प्रार्थना लगा रही हूँ परमात्मा से, गुरु जी आप ही दया करोगे, ये ना हो इसका ऑपरेशन हो जाए। फिर हमने प्रार्थना लगाई परमात्मा पे, परमात्मा ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की तरफ जा रहा है केस, ये नॉर्मल नहीं होएगा। परमात्मा ने बोला बेटा चिंता ना करो आप, संत रामपाल जी ने बोला भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। जैसे ही परमात्मा से हमें मैसेज आया, प्रार्थना जो लगाई थी संत रामपाल जी को, उसी टाइम इतने ज़्यादा पेन हुए उसको, और 11:24 पे बेटा हो गया उसको, बिल्कुल नॉर्मल। आज उसके पास 2 बेटे हैं, जो मेरी छोटी बहू के पास 2 बेटे हैं, जो डॉक्टरों ने बोला था इसको एक भी बच्चा नहीं होएगा। संत रामपाल की शरण में आने से हमें इतने लाभ फायदे हुए। जो मेरे पहले घुटनों में दर्द रहता था, राधा स्वामी की जब मैं भक्ति करती थी डेरा ब्यास से, कमर में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, मैं चल नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द रहता था, मैं सीढ़ियों पे भी चढ़ नहीं सकती थी। अब मैं जब से नाम लिया संत रामपाल जी से, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छे से सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ, अच्छे से काम करती हूँ, अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम से ठीक हूँ। और जो मेरे पति के दर्द था पेट में, हर टाइम दर्द रहता था, वो भी आज बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है, जब से हम संत रामपाल जी की शरण में आए हैं। और जो मेरे बेटे को थायराइड था, छोटा ही था, 12 साल का था जब से उसको थायराइड हुआ था, इतना ज़्यादा थायराइड था, हाइपर था, जिससे मोटे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, उसकी ब्रेस्ट भी ऐसे हो गई थी जैसे लेडीज की होती हैं, सभी देख के ये कहते थे ये पतला नहीं हो सकता बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। और जब वो बोलता था उसकी आवाज़ भी फट फट के आती थी, गले में था उसके, और टांगों से वो चल नहीं सकता था, कहता था मम्मी मुझे बहुत दर्द होता है। और इतनी मैं दवाइयाँ खिलाती थी भगत जी उसको। दिल्ली में तिमारपुर है, स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा आर्मी का हॉस्पिटल है, वहाँ भी लेके गई उसको मैं, वहाँ पे भी उन्होंने भी मुझे यही कहा कि दवाई भी खानी पड़ेगी और ये दर्द भी ऐसे ही रहेगा, इसको ये दर्द नहीं ठीक हो सकता, थायराइड में हड्डियाँ बोदी हो जाती हैं, ये ऐसे ही रहेगा, और इससे आंखों में भी असर आ सकता है, इससे बाल भी झड़ सकते हैं, और इससे याददाश्त भी कम रहती है। और वाकई में ऐसे रहता था पहले मेरा बेटा, जैसे स्कूल जाता था उसको कोई जैसे सर पूछते थे क्वेश्चन आंसर, वो भूल जाता था, उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। मुझे आके कहता था मम्मी मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, और मेरे को सर मारती भी हैं जब मैं सुना नहीं पाता। तो भगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी भी, एक तो बच्चा और ऊपर से पढ़ाई और ऊपर से इसको ऐसी बीमारी लगी जो ये कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, और पहले उसकी हाइट भी नहीं बढ़ती थी, आज मेरा बेटा 6 फुट का है, इतनी हाइट बढ़ गई, और बिल्कुल सही शरीर है, कोई भी दिक्कत नहीं आज उसको, कोई पाँव में दर्द नहीं है, कोई भी पढ़ाई में इतना अच्छा है। अभी भी कोटा गया हुआ था, मेडिकल लिया हुआ उसने कोचिंग के लिए, इतनी अच्छी पढ़ाई करता है परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई जब से हम, बिल्कुल एकदम सही है भगत जी। तो बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार में बहुत से लाभ प्राप्त हुए, जबकि राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास से जब आप जुड़े हुए थे तो आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया था, और राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए श्रद्धालु भी आपको जरूर सुन रहे होंगे, तो आप उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? राधा स्वामी में जो भी जुड़े हुए हैं मेरे भाई बहन, मेरे साथ के भी बहुत हैं जी, मैं उनको कहती हूँ जो भी राधा स्वामी ब्यास में जुड़ा हुआ है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और आके भक्ति करो। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हो कबीर साहब, पूर्ण परमात्मा है, समर्थ भगवान है, आप जल्दी से जल्दी इनकी शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए